एट द एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग से मुझे एक बात याद आई है कि देखो, कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1 कि इस दफ़ा सज़ा BMU टेस्ट कंडक्ट कराएंगे कि नहीं। सो आई हैव अ प्रूफ फॉर इट। और कश्मीर के बच्चे तो पंजाब की बुक पढ़ते हैं, वो फेडरल की पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब करना क्या आप लोगों को मैं ये बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आज ना मुझे आप लोगों से 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस दफ़ा सज़ा BMU SZABMU, इसे एक्चुअली ना सज़ा BMU प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। सो आज के बाद आपने क्या प्रोनाउंस करना है, सज़ा BMU। SZABMU बड़ा लेंथी हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सज़ा BMU इस दफ़ा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस दफ़ा जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1 कि इस दफ़ा सज़ा BMU टेस्ट कंडक्ट कराएंगे कि नहीं। सो आई हैव अ प्रूफ फॉर इट। और एक्चुअली पता है क्या, अगर आप लोगों को याद हो कि आपका जो सिलेबस है उसमें ना अगर आप 2 पेज टर्न करते हैं तो 3rd पेज पे या 2nd पेज पे आपके पास प्रेमेबल के नाम से एक पेज आता है जिसमें ना एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन का मतलब ये है, उसमें लिखा हुआ है PMC हैज़ डिसाइडेड टू टेक अ यूनिफॉर्म एडमिशन टेस्ट फॉर ऑल थ्रू ऑल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, ठीक है। ये लाइन अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो, और इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो हर मेडिकल इंस्टीट्यूट से वो हर इक्वली कंडक्ट कराएगा। लाइक देखो, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो इस्लामाबाद का टेस्ट था वो बहुत इजी था, ठीक है। और UHS का जो टेस्ट था आउट ऑफ कोर्स MCQ आए थे। KPK का जो टेस्ट था वो भी इजी था, राउंड अबाउट बहुत इजी था, मतलब कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा बहुत लेकिन मुश्किल नहीं था। सो इस दफ़ा इन लोगों ने ये डिसाइड किया, इस लाइन के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा सज़ा BMU टेस्ट कंडक्ट कराएगा, ठीक है। 80% कन्फर्म न्यूज़ है ये, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने कुछ कहा नहीं। और एक और बात है ना, सज़ा BMU का इन लोगों ने एंट्रेंस का बताया कि इस दफ़ा होगा कि नहीं, ना इन लोगों ने ये बताया कि नहीं होगा, ठीक है। सो हम ये कंसिडर करेंगे कि इस दफ़ा लेगा सज़ा BMU। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ कैसे। जो इस्लामाबाद के बच्चे हैं और कश्मीर के और गिलगित के, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आप ये जो 3 सिटी के 3 एरियाज़ के जो बच्चे हैं इनका टेस्ट जो है वो सज़ा BMU कंडक्ट कराएगा, ठीक है। सो इन लोगों को करना क्या, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। फेडरल की बुक्स आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इस्लामाबाद के बच्चे, मैं ख़ुद फेडरल का हूँ तो मैं ख़ुद फेडरल की बुक्स पढ़ता रहा हूँ, मुझे फेडरल की बुक्स बहुत अच्छी ग्रिप थी। गिलगित के बच्चे पढ़ते ही फेडरल की बुक है, सो उनको भी ग्रिप है। पंजाब की बुक वो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इशू होगा उन्हें। बाकी बच्चे कश्मीर के बच्चे तो पंजाब की बुक पढ़ते हैं, वो फेडरल की पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब करना क्या आप लोगों को मैं ये बताता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, ये जो इस्लामाबाद गिलगित के बच्चे हैं इन लोगों ने 100% फेडरल की बुक्स को याद रखना है, 100%। 80% एफर्ट आप लोगों ने पंजाब की बुक्स पे ज़रूर लगाना है। देखो, मैं आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व करता हूँ। आपके टोटल ना 4 सब्जेक्ट्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड द लास्ट वन इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, सो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। वो ऑल ओवर द प्रोविंस, ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। सो इंग्लिश को बीच में से निकालते हैं, हम फिज़िक्स पर आता हूँ। फ़िज़िक्स में हम अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो फ़िज़िक्स में ना इस्लामाबाद की और पंजाब की बुक ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम है। पंजाब में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, वहाँ से नोट कर लेना, फिज़िक्स भी हो जाएगी। आता हूँ केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पंजाब की बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जो पंजाब के ऑर्गेनिक है वो लेंथी है ज़रा सी, ठीक है, उस पर आपका टाइम लग जाएगा। अब लास्ट रहती है बायो। सो मैं आप लोगों को ये सज़ा BMU के जो बच्चे हैं, ये इस्लामाबाद के, गिलगित के और कश्मीर के, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग फेडरल की बुक अच्छे से करोगे। आपने पंजाब की बायो को कभी भी नहीं छोड़ना, और पंजाब की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2 बुक्स आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगी। बाकी मैंने आपको बताया कितनी सेम और कितनी सेम नहीं है। सो आप लोगों ने अपनी बुक्स 100% अच्छे से करनी है, पंजाब की बुक्स 80% अच्छे से करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंफर्म हो जाएगा कि सज़ा BMU टेस्ट कंडक्ट कराएगी कि नहीं, लेकिन हमने ये कंसिडर करना है, इस लाइन के थ्रू हम यही कंसिडर करेंगे कि इस दफ़ा टेस्ट लेगी, ठीक है।
सज़ा BMU टेस्ट लेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर सिटीज़, कमिंग टू द अदर प्रोविंसेस, जैसे KPK, पंजाब और दूसरे एरियाज़ के बच्चे हैं। अब ये लोग कह रहे होंगे सर सज़ा BMU है, हर बारी सीट्स ले जाती है, ये है वो है, लेकिन इस दफ़ा परेशान नहीं होना। इन लोगों ने अपनी पॉलिसी में ईच एंड एवरीथिंग क्लेरिफाई किया हुआ है कि इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो इक्वल लेवल पर होगा, ठीक है। सबका डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रहेगा, वही जो इन लोगों ने लिखते हैं 60-30-20 का जो सिनेरियो है ना, हार्ड होगा, रिकॉल होंगे और ईजी होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, वो सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो पंजाब के बच्चे हैं, KPK के हैं, और साथ में बलूचिस्तान या सिंध के बच्चे हैं ना, इन लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, अपनी प्रोविंस की बुक अच्छे से करनी है, ठीक है, वो तो करनी है। लेकिन एक बात और है, फेडरल की बायो नहीं छोड़नी। जो लास्ट टाइम ना 2022 में जो UHS ने टेस्ट कंडक्ट कराया था पंजाब का, ठीक है, उसमें ना लिटरली जो बायो का पोर्शन था उसमें 15 to 18 MCQ एग्जैक्ट फेडरल की बुक से आए हुए थे। सो मैं फ्रेशर्स को नहीं कहता कि यार वो करते हैं नहीं करते, उन्हें करना चाहिए और करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन रिपीटर्स को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ उनका लेम एक्सक्यूज़ करने का इस दफ़ा कोई चांस नहीं है। देखो वो पूरा साल उनके पास एक्स्ट्रा टाइम था, वो कर सकते थे और किया भी बच्चों ने, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, बाकी प्रोविंस के बच्चों को कहना चाहता हूँ फिर से कि KPK पंजाब बच्चों ने क्या करना है, अपनी प्रोविंस की अच्छे से बुक करनी है, साथ में फेडरल की बायो को नहीं छोड़ना, ठीक है। सेफ साइड के लिए आप लोगों ने ज़रूर करना है। लिटरली बहुत आसान है, फेडरल की बहुत अच्छी बुक लिखी है, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। सो ये तो मैंने बाकी प्रोविंसेस को भी बता दिया, और अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर इस दफ़ा जो रजिस्ट्रेशन का सिनेरियो वो क्या है। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि सर इस दफ़ा रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे है, मतलब कब होगी। सो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि बच्चों याद रखना कि इस दफ़ा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने अभी तक एक नोटिफिकेशन दी है जिसमें ना 2 to 3 पॉइंट से मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट से पॉइंट नंबर 1 ये है कि इन लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगी, ठीक है। ये नहीं कहा कि कब होगी एग्जैक्ट, फर्स्ट वीक एस्टिमेटेड बताया, ये काफ़ी है हमारे लिए। नंबर 2, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 6000 रुपीज़ है, जो लास्ट टाइम भी थी। आपका टेस्ट होगा वो पेपर पेंसिल पर होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला। ऑनलाइन मैंने दिया था लास्ट टाइम, मुझे याद है टैब्स पर हुआ था, बहुत ही गंदा सिस्टम था, आउट ऑफ कोर्स MCQ थे, टैब्स का टच ही काम नहीं कर रहा था। जिनका लास्ट पे टेस्ट था ना, थ्रू आउट द मंथ जो थे वो टेस्ट थे ना, तो लास्ट 30-29 पे जिनका टेस्ट था उन बेचारों के लिए टैब सारे स्क्रैच, उनके जो स्क्रीन्स थे टैब्स के वो सारे स्क्रैच हुए थे, उनका टेस्ट काम नहीं कर रहा था। सो इन शॉर्ट जो ऑनलाइन सिनेरियो है वो बहुत ही गंदा है और ऑनलाइन आपका टेस्ट होना भी नहीं है। आपका टेस्ट होगा पेपर पेंसिल पर, ठीक है, सॉरी पेपर पर होगा। आप के OMR शीट होगी जिसको आपने बॉल पॉइंट से फिल करना होगा, ठीक है। सो ये आपका एक तो टेस्ट मैंने बताया कि फ़िज़िकल है, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताई, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगी, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें अप्लाई करना कैसे है। इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, सारा सिनेरियो बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन में जल्दी मत करना। जल्दी तब करते हैं जब ना डेट्स जो होती हैं ना, टेस्ट की जो डेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार पूरा मंथ टेस्ट है, तो जो पहले अप्लाई करेगा वो एंड पे अपनी मर्ज़ी की डेट लेगा। सो इस दफ़ा क्या है, एक दिन पे टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन में जल्दी मत करना, ठीक है। मैं आपको सारा सिनेरियो बताऊँगा। एक छोटी सी मिस्टेक करने की वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो रजिस्ट्रेशन में लाइव करके बताऊंगा ना, नो इशू, उसके लिए परेशान नहीं होना। बाकी एक बात और है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा है लेकिन पे तो करनी पड़ेगी। सो सिंपली मैं आप लोगों को लास्ट में भी एक वीडियो अगर आप लोगों को याद हो, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि बच्चों आपका थ्रू आउट द ईयर ना अगर आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हो तब भी आपके कोई 15,000 to 20,000 रुपीज़ लग जाते हैं, ठीक है, जो कि एक मिडिल क्लास बच्चा बहुत मुश्किल से ही मतलब पे कर सकता है। सो वहाँ पे आप लोग शायद मेरी बात समझे नहीं, वहाँ मैं ये कहना चाहता था कि आप हर साल इतने पैसे नहीं लगा सकते हो। सो कहने का मकसद ये है कि एक ही दफ़ा इतनी मेहनत करो कि नेक्स्ट टाइम आपको इतना ज़्यादा पे ना करना पड़े, ठीक है। ऑल द फीस ज़्यादा है लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ये लोग ज़रूर निकालेंगे। अभी फिर से PMDC न्यू हो के आई है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, ठीक है। सो बाकी आप लोगों को सही डिस्कस करना था। पेपर पैटर्न सेम है, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करा देता हूँ कि
एक तो आपकी बायो है 68 MCQ, फिज़िक्स आपकी 54 MCQ, केमिस्ट्री 54 MCQ, इंग्लिश 18 MCQs और एट द एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग से मुझे एक बात याद आई है कि देखो लॉजिकल रीजनिंग ना, चूँकि मैं ये समझ रहा था PMD से आ चुकी है ओल्ड पैटर्न फॉलो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परेशान होने वाली बात नहीं है। 6 MCQs है लॉजिकल रीजनिंग की, 6 टॉपिक्स है। इंशाल्लाह आई होप कि एक एक टॉपिक से एक एक MCQ ज़रूर आएगा और इजीली हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का क्या सोल्यूशन है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, विद इन अ वीक का मैं आप लोगों को सारा टाइम टेबल बताऊंगा, आपसे लिंक्स शेयर करूंगा कि उसमें एक्चुअली आपको सॉल्व कैसे करना है, 6 टॉपिक्स है, इसको कवर कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना, अभी आप जैसे स्टडी कर रहे हो उसी तरह करते रहो। इंग्लिश का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिंक्स शेयर कर चुका हूँ सारे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़ मैं आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग शेयर करूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के जो सारे सिनेरियो होगा लाइव रिकॉर्डिंग में वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो ये सारा आज का टॉपिक था हमारा, और स्टिल कोई समझ नहीं आती तो आई एम हेयर। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंस्टाग्राम नहीं है। बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, ठीक है। ऐसा मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई कमेंट रह ना जाए, लेकिन कुछ कमेंट्स होते रह जाते हैं, सॉरी अबाउट दैट। आपको बताएं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं मेरे पास, कोई पेंडिंग पे ना इस वक्त अभी मैं बताऊं तो व्हाट्सएप पे 30 चैट्स हैं और इंस्टाग्राम पे 15 है। और कमेंट्स ना, मतलब कमेंट्स मैं नहीं छोड़ता, हर कमेंट पे मैं रिप्लाई बैक ज़रूर करता हूँ। आपको पता है जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया राउंड अबाउट 10,000 कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर दे चुका हूँ, ठीक है। बहरहाल ये है कि आप लोग ज़रूर पूछो। और इंस्टा पे अगर नहीं है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तो बिल्कुल भी मत आओ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी इंशाल्लाह सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।